Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 10, Tens and Hundreds, Part 4. बच्चों, आई होप प्रीवियस पार्ट आपने आपके टेक्स्ट बुक में एंड नोटबुक में अच्छे से कर दिए होंगे। आज हम आगे की एक्सरसाइज में नेक्स्ट सब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आगे के पार्ट में बच्चों आज हम देखेंगे स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे, द स्कूल एट मालापुरम हैज इट्स स्पोर्ट्स डे। उनका स्पोर्ट्स डे था। द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर। बच्चों, यहाँ पे लॉन्ग जंप जिन जिन स्टूडेंट ने किया है उनका नाम है और उन्होंने कितनी लॉन्ग जंप मारी है उसकी लिस्ट बनाई है। जैसे कि टीना ने 3.50 मीटर, मीना ने 4.5 मीटर, रहना ने 4.50 मीटर्स, अनु ने 3.05 मीटर एंड अमीना ने 3.35 मीटर। ओके, ये हमने लिस्ट तो पढ़ ली। नाउ टीना जंप 3.50 that means 3 meter and 50 सेंटीमीटर, ऐसा उसका मीनिंग होता है। बट हाउ फार डिड अन्नू जंप? अन्नू का जंप क्या है? देखो बच्चों, 3.05 लिखा है, दैट मीन्स 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। गॉट इट? नाउ who is the winner in the long jump? बच्चों, हमने लिस्ट तो पढ़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 4 और 4 में 2 है, तो हम 5 और 50 में कंपेयर करेंगे। हु इज बिगर? यस, तो 4.50 मीटर जिसने जंप मारा है वो कौन है? रहना। तो रहना is the winner. Got it? Now write the name first, second, third winner on this stand. Right? तो इसमें बच्चों अभी फर्स्ट कौन है? तो रहना। सेकंड कौन है? तो सेकंड में मीना आएगी क्योंकि वो 4 पॉइंट क्या है? यस, 05, सो मीना। एंड थर्ड पे हु कम्स? एमिना, है ना? एमिना, नो, टीना आएगी क्योंकि टीना ने 3.50 मीटर्स किए हुए हैं। सो फर्स्ट इज रहना, सेकेंड इज मीना and third one is Tina. Got it? Do you remember 1 meter is equals to 100 centimeter? बच्चों, ये हमने लास्ट टाइम भी ये कन्वर्जन पढ़े हुए हैं। 1 मीटर that means 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर को अगर निकालना है तो 1/100 लिखेंगे। 1/100 ऑफ मीटर, तो उसको डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे? 1/100, दैट मीन्स 0.01, है ना? 1 सेंटीमीटर एज 0.01 मीटर। गॉट इट? ओके, राइट इन मीटर्स। 3 मीटर्स 45 सेंटीमीटर्स, तो उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? 3.45 meters. 99 centimeter, that means 0.99 meter. Got it? And 1 meter and 5 centimeter. 1 meter, 0 and 5. Got it? मीटर में कन्वर्ट किया।
नाउ हाउ बिग कैन यू गेट? अभी ये सुमो पहलवान है ना, इसका आफ्टर ब्रीदिंग आउट यानी ब्रीथ आउट करने के बाद उसका चेस्ट का मेजरमेंट किया तो 1.52 मीटर आया। और जब वो ब्रीथ इन करता है ऑन टेकिंग अ डीप ब्रीथ तो उसका चेस्ट का पार्ट फूल जाता है और वो इट बिकम 1.82। तो डिफरेंस इन द साइज, हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। गॉट इट? तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो पहले ना मीटर एंड सेंटीमीटर ऐसे लिख देने का, फिर 1 मीटर है एंड आगे का 52, दैट मीन्स 52 सेंटीमीटर है ना। अभी ऑन टेकिंग डीप ब्रीथ 1.82 है ना, 1.82 होता है एंड ब्रीथ आउट 1.52, तो दैट मीन्स 1 मीटर 52 सेंटीमीटर, 1 मीटर 82 सेंटीमीटर। 82 में से 1 मीटर 82 में से अगर 1 मीटर 52 सेंटीमीटर लेस कर दिया सो वी गेट इट डिफरेंस, है ना। 2 में से 2 गए 0, 8 में से 5 गए 3 एंड 1 में से 1 गए 0, दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है। गॉट इट? डू दिस योरसेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। दिस इज योर होमवर्क। आपको क्या करना है? मेजरिंग टेप लेना है, ब्रीद इन करना है और चेस्ट का पार्ट मेजर करना है, फिर ब्रीद आउट करना है और चेस्ट का पार्ट मेजर करना है और फिर व्हाट इज द डिफरेंस वो आपके नोटबुक में लिखना है। ओके? नाउ व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर? मीटर में अभी दिनेश की बहन उसकी हाइट मेजर कर रही है और आपको देखना है यहाँ पे बच्चों डोर के ऊपर उसकी हाइट ऐसे कितनी लिखी है? यस 2 मीटर, है ना। और यहाँ पे उसका 1 मीटर कंप्लीट हो जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 मीटर है, यस, है ना। तो अभी दिनेश की हाइट एक तो 1 मीटर अबो है, वो तो फिक्स हुआ। 2 मीटर के बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में है। अभी यहाँ पे क्या दिखाया है? यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिनेश को 45 सेंटीमीटर से बढ़ना है तब जाके मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। 45 सेंटीमीटर इतना वो बढ़ेगा तब जाके यानी यहाँ से दिनेश को 2 मीटर आने के लिए उसको कितना करना पड़ेगा? उसकी हाइट में 45 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट इज दी दिनेश हाइट इन मीटर? अभी बच्चों 200 मीटर दैट मीन्स 200 सेंटीमीटर हुआ, या 100 मीटर 1 मीटर दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर है। गॉट इट? तो 2 मीटर दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। अभी 2 सेंटीमीटर में से अगर 45 माइनस कर दिया तो वी गेट दिनेश हाइट, है ना। तो 10 में से 5 गए, फिर आगे कैरी किया दैट मीन्स 9, आगे कैरी हुआ दैट मीन्स 1। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5 एंड 1 एज इट इज, 2 में से 1, है ना। दैट मीन्स 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर उसकी हाइट हुई। गॉट इट बच्चों? 1 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर उसकी हाइट हुई। हमने क्या किया?
टू मीटर को 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और उसमें से ये 45 माइनस कर दिया। सो वी गेट एन आंसर 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। ये दिनेश की हाइट हुई। गॉट इट? नाउ प्रैक्टिस for practice time. Money from different countries. Have you seen any notes and coins used in any other country? आपने बच्चों देखे होंगे मे बी US डॉलर देखे होंगे या दिरहम दिखा होगा, है ना? और मे बी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रुपीज़ आपने देखे होंगे, राइट? आपने जो देखे होंगे देखे है करेंसी देखी है अदर कंट्री की, तो वो आपके नोटबुक में लिस्ट आउट करनी है कि आपने कौन कौन से कंट्री की करेंसी देखी हुई है। गॉट इट? अभी क्वेश्चन पे जाते हैं। हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज इन एनी अदर कंट्री? शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट। शिवम बैंक में चार्ट दिया हुआ है टू शो हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट, how many Indian rupees we can get when we change money of different countries. When we change different countries के लिए कर रहे हैं, है ना? सपोज इंडिया ये कंट्री है, मनी है, यानी कोरिया में कौन सा करेंसी चल रहा है? तो वॉन चल रहा है और उसका इंडियन रुपीस का कितना प्राइस है? तो 0.04, है ना? 0.04 दैट मीन्स 4 पैसे, है ना? इंडिया में 4 पैसे दैट मीन्स कोरिया में 1 वॉन होता है। 1 वॉन इज इक्वल्स टू 4 पैसे। गॉट इट? श्रीलंका में रुपीज ही चलता है, तो श्रीलंका का SL रुपीज वो इंडिया का कितना रुपीज होता है? 37 पैसा। नेपाल का रुपीज 63 पैसा, है ना? अभी ये चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट है 2008 का। नाउ इट मे बी वेरी, अभी ये चार्ट वेरी हो गया होगा, है ना? जैसे कि डॉलर के भी भाव चेंज होते हैं, यूरो, पाउंड, है ना? तो बच्चों ये चार्ट पे से अभी हमको नीचे के क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। The money of which country will cost the most in Indian rupees? तो बच्चों ये चार्ट देखो, ये इंडियन रुपीज है ना? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडियन रुपीज को कॉस्ट ऑफ मोस्ट इंडियन रुपीज, जिसमें इंडियन रुपीज ज़्यादा यूज होते हैं? कौन सा है वो कंट्री? यस, यू आर राइट, इंग्लैंड है ना? इंग्लैंड में 1 पाउंड, इंग्लैंड का 1 पाउंड दैट मीन्स इंडिया के वो कितने रुपीज हुए? 77.76 रुपीज। गॉट इट? जब हम बैंक को 77.76 रुपीज देंगे तब बैंक हमको 1 पाउंड चेंज करके देंगे। इसका मीनिंग ऐसा होता है। गॉट इट? ओके। नाउ मीठूज uncle in America had sent 10 USA dollar as a gift. अभी मिथुन के अंकल ने अमेरिका से 10 USA डॉलर उसको भेजे बर्थडे गिफ्ट का, एज अ गिफ्ट। मिथुन यूज, उसमें से मिथुन ने 350 रुपीज स्कूल ट्रिप में डाले। तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम? तो अभी उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं?
तो चलो काउंट करते हैं बच्चों। अभी हमको पता है 1 रुपीज इज इक्वल्स टू कितने पैसे, 100 पैसे। गॉट इट। अभी चार्ट में दिया हुआ है 1 USA डॉलर, 1 USA डॉलर, दैट मीन्स 39.70 रुपीज, बराबर। 39.70 रुपीज। अगर 39 रुपीज को हमको पैसे में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स रुपीज 3900 हुआ पैसे, प्लस 70 पैसे, दैट मीन्स 3970 पैसे हुआ। 1 US डॉलर, दैट मीन्स 3970 पैसे। गॉट इट। ओके, नाउ अंकल ने कितने US डॉलर दिए थे, 10 USA डॉलर। गॉट इट। 10 US डॉलर, 1 USA डॉलर, दैट मीन्स 3970 पैसे होता है। तो 10 यानी, तो 10 इंटू 3970 पैसे अगर किए, राइट, तो कितने हो गए, तो 10 0 0 मैंने लिख दिया, 397 पैसे हुआ। ये क्या हुआ, पैसे। नाउ मुझे ये पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, 39700 इसको 100 से डिवाइड करूँगी, सो वी गेट रुपीज। दैट मीन्स अंकल ने मिथुन को कितने रुपीज दिए, 397 रुपीज। ओके, अंकल गेव रुपीज 397। उसमें से मिथुन ने कितना खर्चा किया, रुपीज 397 में से रुपीज कितना माइनस करेंगे, 350 रुपीज उसने स्कूल के ट्रिप के लिए खर्च किए। नाउ तो उसके पास कितने बचे, 7, 9 में से 5 गए 4, तो उसके पास अभी 47 रुपीज बचे। ओके, रुपीज 47 लेफ्ट विथ हिम। ओके, सी बच्चों, हमने रुपीज को पैसे में कन्वर्ट किया, फिर US डॉलर का लिखा, US डॉलर को पैसे में कन्वर्ट किया, 10 USA डॉलर उसकी वैल्यू निकाली, रुपीज में कन्वर्ट किया, और फिर हमने फाइनल आंसर निकाला। गॉट इट। नाउ मूव। Majid's father is working in UAE. UAE यानी दुबई में। He gets 1000 dirham as a salary. उनकी 1000 dirham इतनी सैलरी है। Arun's father, who is working in Sri Lanka, they get 2000 Sri Lankan rupees. Who gets more Indian rupees as a salary? तो चलो कैलकुलेट करते हैं। मजीद के फादर की कितनी सैलरी है, 1000 dirham, है ना। दे गेट 1000 सऊदी रियल, है ना, दैट मीन्स ओके सऊदी है, 1000 dirham।
बराबर। एंड अरुण के पापा को कितना मिल रहा है? अरुण के पापा को कितने श्रीलंकन रुपीज मिल रहे हैं? 2000। 2000 श्रीलंकन रुपीज। ओके। नाउ हम दिरहम को पहले कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में। ओके। तो बच्चों, आपने ये चार्ट में देखना है, दिरहम दैट मीन्स वन दिरहम, उसका प्राइस कितना है? वन दिरहम का प्राइस कितना है? 10.80 रुपीज, है ना? 10.8 रुपीज दैट मीन्स पैसे 108 पैसे हुआ, राइट। अभी मजीद के पापा को कितना मिल रहा है? 1000। तो हम क्या करेंगे? 1000 इंटू 1080 पैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 1 0 है, मैं यहाँ पे 4 0 लिख दूंगी ऑलरेडी। एंड देन आफ्टर आई राइट हियर 108, है ना? दैट मीन्स उसके पापा की सैलरी कितनी हुई? 10,80,000 पैसे, है ना? अभी इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यस, डिवाइड बाय 100, राइट? दैट मीन्स रुपीज 10,800 उसके पापा की सैलरी हुई। मजीद के पापा की कितनी सैलरी हुई? 10,800। नाउ श्रीलंकन रुपीज देखते हैं। यस, वन श्रीलंकन रुपीज दैट मीन्स SL, है ना? 1 SL इज इक्वल्स टू कितना होता है? 0.37, दैट मीन्स 37 पैसे, राइट? और उसके पापा की सैलरी कितनी है इन श्रीलंकन रुपीज? और उनके पापा की 2000 है ना? दैट मीन्स 2000 इंटू 37 पैसे कर दिए, तो 3 0 ऑलरेडी, 2 7 14, कैरी 1, 2 3 6 और 7, गॉट इट? ये पैसे हुए। अगर 100 से डिवाइड किए तो वी गेट 740 रुपीज, है ना? यस। तो अरुण के पापा की सैलरी कितनी हुई? 740। एंड मशीद के पापा की सैलरी कितनी हुई? 10,800, गॉट इट? हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज? तो मशीद के पापा को, गॉट इट? ओके। नाउ Lina's auntie brought a present for her China. It cost 30 yuan. Find what is the cost in Indian rupees. तो बच्चों इसके लिए चाइना का यॉन का प्राइस कितना है वो देखेंगे। यस, 5.50 पैसा, है ना? दैट मीन्स 5.50 दैट मीन्स 550 पैसे हुए, गॉट इट? 550 पैसे इंटू 30 यॉन किए तो 0 0 साइड में लिख दिए, 3 5 15, कैरी 1, 3 5 15 और 16500 पैसे हुए। अगर ये पैसों को 100 से डिवाइड किया तो वी गेट रुपीज, दैट मीन्स कितने रुपीज का होगा वो? यस, रुपीज 165 का ये टॉय होगा,
Got it? Now Ashta want to Hong Kong dollar and won. How many won she can change rupees 4 for rupees 400? 4 won है ना. 4 won that means how many rupees. तो वो आपको कन्वर्ट करना है. दिस इज योर होमवर्क. और यूएस डॉलर को भी रुपीस में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको आता ही है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे. दिस इज योर होमवर्क. ओके, ट्राई इट. Kiran went to the shopping with rupees 200. Look at the bill and the shopkeeper forgot to put point correctly in the prices. Put the points in correct place and find out the total amount of the bill. तो बच्चों ये यहाँ पे आपने देखा ये बिल, यस, इसमें कुछ तो भी पॉइंट्स मिसिंग है. प्राइस इन रुपीज में तो बच्चों यहाँ पे क्या मिसिंग है, डेसिमल पॉइंट मिसिंग है. 12.50 दैट मीन्स 12 रुपीज़ 50 पैसे की सोप आती है. सोप 50 रुपीज़ 25 पैसे एंड 12 रुपीज़ 50 पैसे का सोप आता है. ग्रीन ग्राम 50 रुपीज़ 25 पैसे का 1 kg आता है. टी की प्राइस होती है 250 ग्राम्स की 27.25 पैसे एंड कोकोनट ऑयल 1 लीटर दैट मीन्स 60 रुपीज़ का आता है ना. तो यहाँ पे 12.50 ऐसा होना चाहिए. 50.25 ऐसी होनी चाहिए प्राइस एंड 27.25 होना चाहिए एंड 60.00. तो अगर ये सब की एडिशन की तो क्या होता है देखते हैं. देखो 25 एंड 25 50 50 प्लस 50 100 है ना. डेट इज कैरी 1. 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 कैरी 1. 1 प्लस 1 2 and 2 4 and 6 10 प्लस 5 15. तो टोटल चीज़ों की कॉस्टिंग होती है 150 रुपीज़ और 150 रुपीज़ होती है, राइट. और किरण कितने लेके गई है 200 रुपीज़. तो टोटल अमाउंट वो पे कर पाएंगी, यस, क्योंकि टोटल अमाउंट कितनी हो रही है 150 रुपीज़ ही हो रही है. तो उसको 50 रुपीज़ उसको पैसे वापस भी मिलेंगे. गॉट इट. नाउ विच सिटी इज कूल ये बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. यहाँ तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.